बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बॉडी 3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है, एन एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर $700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें ये मालूम हो कि मार्केट प्राइस होती क्या है। मार्केट प्राइस वो होती है जो किसी आइटम के ऊपर लिखी होती है। हम इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, इसको स्टिकर प्राइस भी कहते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। उसके बाद फिर जिस प्राइस के ऊपर कस्टमर लेता है हम उसको सेल प्राइस का नेम देते हैं। डाटा मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। सेल प्राइस जो है वो $700 है, डिस्काउंट 12.5% है। मार्केट प्राइस निकालनी है। डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस है वो $700 है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमने मार्केट प्राइस निकालनी, मतलब है कि डिस्काउंट से पहले जो ऊपर प्राइस लिखी थी वो कितनी है। इसके क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड उसमें जो है वो रेशो मेथड है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केट प्राइस है, इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ मार्केट प्राइस है और इस साइड पे मैं राइट करता हूँ सेल प्राइस है। अब बेटा देखनी बात ये है कि अगर 100 हमारे पास अगर मार्केट प्राइस हो तो सेल प्राइस कितनी होगी। मतलब ये है कि डिस्काउंट 100 में से हमने निकालना है 12.5%। ये डिस्काउंट है। 100 में से अगर हम निकाल दें, 100 में से अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास उसके बाद जो बनेगा हमारे पास 87.5 जो है ये डॉलर हमारे पास जो है सेल प्राइस बनेगी। फिर सुने, अगर हमारे पास मार्केट प्राइस $100 हो, डिस्काउंट उसके ऊपर 12.5 हो, 100 में से हमने 12.5 को सबट्रैक्ट करना है। जो रिमेनिंग आएगा वो हमारी सेल प्राइस होगी। अगर हमारी सेल प्राइस जो है वो $700 हो तो फिर मार्केट प्राइस कितनी होगी, हम इसको एक्स शो करते हैं। आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपने x को मल्टीप्लाई करना है 87.5 के साथ। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है 100 मल्टीप्लाई हम करते हैं 700। हमें x रिक्वायर है, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 700। इसके ओवर में हमारे पास आएगा 87.5 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 700 को हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर रहे हैं 87.5 के ऊपर। हमारे पास जो आंसर निकला है वो $800 जो है एयर कंडीशनर की जो मार्केट प्राइस है जो ऊपर लिखी हुई है वो $800 हमने फाइंड की है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। आपने ध्यान से अच्छी तरह इसको समझना है। सेकंड पार्ट इसका ये है, इफ अ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर बिफोर इट इज सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%, would the sale price still be $700? Show your working clearly। बेटा इसका मतलब ये है, पहले कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था
के एयर कंडीशनर के ऊपर सेल प्राइस दे दी गई थी और उसका जो डिस्काउंट था 12.5% एक ही स्टेप में एक ही दफ़ा दे दिया गया था। अब उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंसेशन है, डिस्काउंट है, वो 12.5% एक दफ़ा नहीं देना, पहले स्टेप में उसको डिस्काउंट देना है 10%, उसके बाद दोबारा फिर देना है उसी के ऊपर 2.5%। बताना सिर्फ इतना है, क्या अब भी सेल प्राइस $700 ही होगी या नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। हमने मार्क प्राइस पहले स्टेप में $800 ले लिया है। अब इधर मैं वही लिखता हूँ, MP स्टैंड फॉर मार्क प्राइस, SP स्टैंड फॉर सेल प्राइस है। अगर हमारे पास जो है 100 अगर मार्क प्राइस हो, 10% डिस्काउंट में 100 में से हम 10 को निकालते हैं, 90 बनती है सेल प्राइस। अगर मार्क प्राइस हमारे पास $800 हो तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। हम लिखेंगे x इंटू 800 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 800। हमने x फाइंड करना है, x को एक साइड पे रखा है, 90 मल्टीप्लाई है 800 ओवर 100 है। कैंसलेशन के बाद इसका जो आंसर बन गया है वो $720 इसकी सेल प्राइस बन गई है। फिर सुने, अगर हमारे पास मार्क प्राइस जो हमने पहले स्टेप में निकाली है वो $800 निकली है, पहले स्टेप में 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस निकली है वो निकली है $720 निकली है। अब उसके बाद अब $720 के ऊपर फर्दर जो है 2.5 जो है वो डिस्काउंट देना है। हमने ये बताना है क्या अब भी सेल प्राइस जो है वो $700 रहेगी या कम ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम इसको दोबारा लिखेंगे MP इंटू SP। अब बेटे यहाँ पे इस स्टेप के अंदर हमारे पास जो 720 है ये सेल प्राइस के नीचे है, सेल प्राइस है। जब हमने इसी 720 के ऊपर फर्दर डिस्काउंट लेना है तो फिर ये सेल प्राइस नहीं रहेगी। अब हम इसको अगेन जो है मार्क प्राइस शो करेंगे, क्योंकि हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो सेल प्राइस में नहीं होता। डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर होता है। 720 को अब हमने मार्क प्राइस शो करनी है। अगर हमारे पास 100 मार्क प्राइस हो तो डिस्काउंट, अब 100 में से हमने 2.5 को सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग हमारे पास जो है 97.5 जो है ये सेल प्राइस है। अगर मार्क प्राइस हमारे पास 720 हो तो फिर इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी होगी, हम x लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें। इट मीन्स कि x को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 720 को हमने मल्टीप्लाई करना है 97.5 के साथ। वैल्यू हमें x की चाहिए, x इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई 97.5 और ओवर में 100 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। 720 को मल्टीप्लाई हमने करना है 97.5 के साथ और डिवाइड हमने करना 100 के साथ। अब इसका जो आंसर बन गया है वो बन गया है $702। क्वेश्चन की लास्ट लाइन ये है, क्या अभी इसकी सेल प्राइस $700 ही है? नो, इसका आंसर हम नो में लिखेंगे कि अब जो दो इसका आंसर नो में से लिखेंगे कि एक ही दफ़ा 12.5% डिस्काउंट डालने से
सेल प्राइस जो है वो $700 है। अगर उतने ही डिस्काउंट को 2 पोर्शन में कर दिया जाए, पहले स्टेप में 10% दे दिया जाए, नेक्स्ट स्टेप में 2.5% दे दिया जाए, दोनों को ऐड करते हैं 12.5% ही बनता है। लेकिन ये 12.5% जो है ये 2 पोर्शन में दे दिया गया है। 2 पोर्शन में उतना ही डिस्काउंट करने से सेल प्राइस जो है वो पहले 700 जैसी नहीं रही, बल्कि सेल प्राइस इसकी चेंज हो गई है। 700 की बजाय अब जो नई सेल प्राइस है वो $702 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है।